खबर कानपुर से ही, जहां कानपुर में भज्जा पुरवा कैंट में मां आनंदी देवी का रजत जयंती 25वां वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातःकाल से मां आनंदी माता का भव्य श्रृंगार आरती पूजन किया गया। उसके बाद हवन पूजन किया गया और साथ ही कन्या भोज किया गया, जिसमें कई प्रकार के झूलों से आनंद उठाया गया। शाम को कलश यात्रा की महाआरती और रात्रि में मनोरंजन, रात्रि में मां भगवती का जागरण किया गया और साथ ही रजत जयंती कार्यक्रम में साधु संतों का विशेष ध्यान रखा गया। साधु संतों का सम्मान, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। उसी क्रम में आनंदी सेवा प्रधान संरक्षक बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी का विशेष सम्मान, मुख्य संरक्षक श्री राम दिनेशाचार्य महाराज जी विशेष सम्मान, मम्मा आनंदी माता मंदिर के चेयरमैन पंडित विजय और साथ ही उनका सम्मान, आनंदी सेना के सभापति सिद्धार्थ काशीवीर जी का सम्मान, मुख्य संरक्षक योगेश कुमार पांडे जी का सम्मान, आनंदी सेना के अध्यक्ष अजय कुमार जायसवाल का सम्मान, मंदिर का रखरखाव के लिए कोषाध्यक्ष अरुण कुमार यादव पवन का सम्मान, मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए समाज को अपने अभिनय के जरिए जागरूक करने के लिए मीडिया प्रभारी व आनंदी सेना के प्रदेश महासचिव राजेंद्र कुमार राज का सम्मान, अयोध्या के राम मंदिर के लिए धर्मध्वज बनाने में विनोद कुमार सक्सेना को सम्मानित किया गया। और साथ ही आपको बता दें, प्रमोद गुप्ता को सामाजिक फिल्मों निर्माण समाज के जगाने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विजय पांडे, सिद्धार्थ काशीवीर, बाल योगी अरुण और चैतन्यपुरी अजय कुमार, आनंदी विश्वनाथ यादव, पवन और साथ ही वहां पर अन्य लोग जैसे कि शेखर यादव, अशोक कनौजिया, अनिल गुप्ता, लाला निषाद, अनुराग यादव, गुड्डू आश्रम, मनीष कुमार, गौतम, विक्रम पांडे और साथ ही अभिषेक निषेध, अभिषेक जायसवाल, जीशान अहमद, बबलू निषाद, आदि नामदेव, राजू नामदेव आदि लोग वहां पर मौजूद। आज यहाँ कार्यक्रम कराया गया, इस समय क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 57 वर्षीय राजेंद्र कुमार मां आनंदी देवी ग्राम सेवा समिति का मीडिया प्रभारी और मां आनंदी सेना का प्रदेश महासचिव। इस मंदिर से मैं अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं बचपन में खेलता कूदता था तो इस मंदिर में एक चबूतरा हुआ करता था। उस चबूतरे पर हम खेलते कूदते थे और माता जी की एक छोटी सी प्रतिमा थी और छोटा सा मंदिर था। और उसके बाद हमारे सभी ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने सहयोग प्रदान करके इस मंदिर को आगे बनाने का बीड़ा उठाया। जो चबूतरा है उसमें छत लाने का काम किया, लेकिन छत तो हम लोग सोच रहे थे और मंदिर ऐसा विशाल माता जी ने तैयार करवा लिया। उसके बाद सन 2000 में 16 जनवरी 2000 में मां आनंदी जी का जीर्णोत्सव कार्यक्रम जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। उस समय भंडारा प्रारंभ किया गया और आज तक 25 वर्षों तक भंडारा चल रहा है। और भंडारे की खासियत है कि आज मां आनंदी देवी का 25वां वार्षिक उत्सव है और यह रजत जयंती और के कार्यक्रम में मनाया जा रहा है। सर, क्षेत्रवासियों का क्या सहयोग रहा? हर वर्ष कुछ नया देखने को मिलता है। विगत वर्षों में अब क्षेत्रवासियों का कैसा सहयोग रहा इस जागरण भंडारे में? क्षेत्रवासियों का सहयोग तो है इतना कि माता रानी आपके सामने समझ देख रहे हैं कि सहयोग दिख रहा है। कितना सहयोग है कि माता रानी स्वयं बयां करती है। मैं अजय कुमार आनंदी, मां आनंदी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में मौजूद है। इस समय हमारे आनंदी सेना के कोषाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हमारे दूसरी तरफ मौजूद है राजेंद्र कुमार राज जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं और प्रदेश महासचिव भी हैं। हमारे साथ में ही अपने थाना छावनी के कुलदीप साहब खड़े हुए हैं, जो इस साफ प्रबंध का और सुरक्षा का उन्होंने दायित्व अच्छे से निभाया हुआ है। जहाँ तक कि इस कार्यक्रम की बात है तो ये माता आनंदी देवी का रजत जयंती समारोह है और वार्षिक महोत्सव होता है, जिसमें पूरा ग्राम, आसपास के लोग और सभी आनंदी सेना के सदस्य मिलकर इसमें सहयोग करते हैं। क्योंकि इस बार 25वां कार्यक्रम है तो पूरे गांव में इस तरह की व्यवस्थाएं करी गई जो बच्चों और खासकर विशेषकर महिलाओं के लिए ये एक यादगार बने और माता आनंदी का जैसे लोग अपने घरों में अपने माँ बाप का जन्मदिन और इत्यादि मनाते हैं, उसी तरह इस कार्यक्रम को याद रखें।
आज यहाँ भंडारे का भी आयोजन कराया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भंडारे का हर बार आयोजन होता है, हर साल आयोजन होता है। इस बार विशेषता भंडारे की ये है कि हमारे कोषाध्यक्ष ने इस बार अपने आप को मजबूत करते हुए भंडारे में परिवर्तन किए हैं। जिस तरह लोग भंडारे में सब्जी पूरी खिलाते हैं वो अपनी श्रद्धा है। हमारा इस बार सभी बच्चों के लिए पनीर की व्यवस्था है, चाउमीन की व्यवस्था है, नूडल की व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चों के लिए शुगर कैंडी की व्यवस्था है, झूले की व्यवस्था, इस तरह से बहुत से कार्यक्रम है। और भंडारा जैसे कि करने जा रहे कि पिछले वर्ष और साथ में बहुत सुंदर सी खीर भी है। सभी से कहेंगे उसको आप लेकर भी जाइएगा और खाकर भी जाइएगा। दूसरी चीज़ जैसे कि पिछले वर्ष हम लोग ने 4000 लोगों का टारगेट रखा था और उनको बैठा कर भोजन कराया था, उसी तरह इस बार हम लोगों ने 7000 लोगों का टारगेट रखा है और माता जी पर पूरा विश्वास है कि वो 7000 प्लस लोग भोजन कर प्रसाद पाकर जाएंगे। अमनप्रीत कौर नागपुर से अजय भैया के कारण आज मुझे भी दर्शन का अवसर मिला। मंदिर से दर्शन करके सच में ये पाया है कि माँ की प्रतिमा देखते ही जो एक रूप है उनका वो सच में एक उजागरता है कि सच में माँ जैसे विराजमान है। तो एक जब मतलब ये दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज भैया के द्वारा, अजय जी के द्वारा मुझे माँ के दर्शन प्राप्त हुए। और माँ आनंदी संस्था जो है लड़कियों की शादी में जो उनका सहयोग करते हैं और भी चीज़ों में बहुत बच्चों के लिए पढ़ाई में बहुत सहयोग करते हैं। तो ये जो आगे उनका और नानकपुर सेवा फाउंडेशन हमेशा माँ आनंदी सेवा संस्थान के साथ में मिलकर काम करेगी और करती रहेगी, आगे भी करेगी। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आगे सेवा हो और माता जी का मंदिर आगे और बढ़ोतरी की ओर बढ़े। इसी के साथ राजेंद्र जी ने हम सबके यहाँ पे जो प्रेरणा स्रोत है धर्म सेवा में, क्योंकि मैं प्रभु माता की कृपा से इस समय जो सबसे बड़ा धर्म मंच है छावनी रामलीला कमेटी, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। और ये ऐसा मेरा सौभाग्य है कि ऐसे धर्म सहयोगियों के साथ मुझे प्रभु सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। और जिस तरह से अजय आनंदी जी ने माता की सेवा करी, माता का जिस तरह से जीर्णोद्धार कराया, मंदिर को पूरा बनवाया और इसको एक संस्थागत रूप से लोगों को जोड़ के संस्थागत रूप से इन्होंने ये नहीं कि केवल एक आदमी दो आदमी, इन्होंने हर व्यक्ति को जोड़ा, क्षेत्रीय लोगों को जोड़ा। उसकी आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं, जो व्यक्ति माता की सेवा करेगा वो कमेटी का सदस्य होगा। इस विचारधारा के साथ इन्होंने यहाँ लोगों को जोड़ा और हर वर्ष माता की कृपा है। उन्होंने माता ने देखा कि हमारे आनंदी जी का जिस तरह से भाव है, निस्वार्थ भाव है, जिस तरह से उनका समर्पण है, मैया ने भी हम लोग को यहाँ पे अपना वैभव और प्रताप जिस तरह से प्रदान किया है कि कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि ऐसे पतले गली कूचों में, रास्तों में, जहाँ पे आने जाने का भी रास्ता नहीं है सही से, वहाँ पे भी हम लोग को माता का ऐसा वैभव और प्रताप देखने को मिल रहा है जो अतुलनीय है। ये इनकी श्रद्धा है, इनकी जो सेवा भाव है, निस्वार्थ सेवा भाव, उसकी वजह से ये सब आज आप लोग को यहाँ पे प्रकट हो रहा है। इस वर्ष यहाँ पे 25वां वर्ष है, रजत जयंती समारोह है, जागरण का, प्रसाद वितरण का। आनंदी सेवा में अजय जी ने एक और भी यहाँ पे वो कर रखा है कि हर वर्ष यहाँ पे निःशुल्क जो निर्धन हमारे यहाँ की जो बेटियाँ होती हैं उनका विवाह के लिए भी उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था करी हुई है, वो भी चलता है यहाँ पे। और आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में हम सब इनके साथ मिलकर इस आयोजन को हर वर्ष इतना बड़ा भव्य बनाते चले जाएंगे कि एक दिन कानपुर नगर आनंदी माता के नाम से पहचाना जाए, आनंदी माता के नाम से इसकी यहाँ पे व्यक्ति अपना आए। और इसी के साथ सबको मैं पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे सब पहुँचे। माता से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इनसे आशीर्वाद ले उनको और उनके परिजनों को हमेशा अपने आशीर्वाद से संचित रखें, उनको संपन्न बनाएं, स्वस्थ रखें, उनको सफल जीवन दें। आनंदी देवी का रजत जयंती वार्षिक महोत्सव जो कि हमारे प्रिय चाचा अजय और हमारे प्रिय भाई साहिल जी द्वारा कराया जाता है। ये 25 वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र में इनके माध्यम से कराया जाता है। माता रानी की कृपा है कि हर वर्ष प्रगति की ओर होता है, हमारा क्षेत्र मजबूत होता है। इनके कारण हम लोग एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यमों से हमारे क्षेत्र में मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये चीज़ अपने कानपुर के स्तर पे होगी। हमारे अजय चाचा एक ग्रुप भी चलाते हैं, इसमें 3100 मेंबर हो चुके हैं।
3100 एक्टिव मेंबर हैं उसमें। आनंदी देवी का आशीर्वाद है मोहल्ले पे बना रहे और आप सभी का साथ, और हमारे मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को अपना सारथी माने, अपना आशीर्वाद दें। और बस इन्हीं वाड़ियों के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे जितने भी भक्त